21 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जब इसी जगह से अपना भाषण दिया था तब पूरा हॉल खाली था। लेकिन आज सुषमा स्वराज के भाषण के दौरान यूनाइटेड नेशंस का हॉल भरा हुआ था। 21 सितंबर को नवाज शरीफ के भाषण में कश्मीर का जिक्र बहुत ज्यादा था और ऐसा लग रहा था कि वो यूएनजीए में सिर्फ कश्मीर का ही एजेंडा लेकर आए हैं। और इसकी वजह भी हमने आपको बताई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि नवाज शरीफ का भाषण पाकिस्तानी सेना ने तैयार किया था और वो लगातार सिर्फ पढ़कर उसे बोल रहे थे। लेकिन आज सुषमा स्वराज का भाषण एकदम निशाने पर था। इसमें आतंकवाद की बात तो थी, लेकिन साथ ही पाकिस्तान पर कड़ी चोट भी थी। 21 सितंबर को नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज काफी डिफेंसिव थी, सुरक्षात्मक थी। उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया था और नवाज शरीफ हर बात सिर्फ पढ़कर बोल रहे थे। लेकिन आज सुषमा स्वराज आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद पर जो कुछ भी कहा वो शुद्ध हिंदी में था और उसे सुनकर लग रहा था कि वो रटा रटाया भाषण पढ़ने की बजाय बातचीत और संवाद के लहजे में भाषण दे रही थी। अब हम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसे देखकर आपको यह पता चल जाएगा कि कौन आत्मविश्वास से भरा हुआ है और किस पर आतंकवाद का बोझ है। इसलिए यदि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, हम अपने मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, उसका मुकाबला दृढ़ संकल्प से करें और अपने प्रयासों में तेजी लाएं। ये काम हो सकता है और ये काम हमें करना है। नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली संततियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में 2 बातें कही, जिनका जवाब देना चाहूँगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ज़रा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहाँ। मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds including children and infants blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. On behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters, and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings. कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र महासंघ की बैठक में हिंदी और हिंदुस्तान की गूंज सुनकर आप सबको आज अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान को आज गहरी कूटनीतिक चोटें आई हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत और खराब होने वाली है। इस पर हमारी विशेष नजर रहेगी।